दोस्तों नमस्कार। पंचशील गृह शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज MIM के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि हम हमेशा सियासत के दूल्हा रहे हैं और रहेंगे, और मेरी मुखालफत करने वाले को मैं कहता हूं कि मस्जिद का तुम नाम नहीं ले सकते और बोलते खामोश रहो। मस्जिद है, बहुत कुछ बोल सकता हूं मगर अदब के दायरे में रहकर बोलना है। मैं इन मुखालिफिन को इतना ही कहूंगा, मेरे भाई, जो तुम मुझे कह रहे हो ना खामोश बैठो, अपने अब्बा से पूछो, अगर वो खामोश रहते तो तुम्हारी अम्मा से निकाह भी नहीं होता था। दुल्हन खामोश बैठी तो बोलते खामोशी रजामंदी है, मगर काजी साहब के सामने दूल्हे को बोलना पड़ता, कबूल है, बोलना पड़ता ना। जितने शादीशुदा है बोले नहीं बोले, बोले ना, इन बोलते मैं खामोश बैठूं। अरे भाई, मैं सियासत का दूल्हा था, है और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब खामोश नहीं बैठ सकते। ये सब देखने के बाद क्या खामोश बैठेंगे? क्या मिला तुम्हारी सियासत से, बताओ मेरे को। 50 साल की तुम्हारी सियासत बर्बाद कर दी हम लोगों को। मैं हमेशा कहता हूं, आओ बताओ मेरे सामने बैठकर, चैलेंज करता हूं, बताओ तुमने क्या हासिल किया, बताओ। तुमने सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया, तुम तख्तशीन हो गए, हमारा घर वीरान हो गया। तुम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठे, हमारे घर को जला दिया गया। तुम्हारे वज़रा बन गए, हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको जिद्दोजहद करना है, डरना नहीं है। अब अपनी जमात को मजबूत करना है। अब आप देखिए आसाम में कानून बना दिए वहां पर बीजेपी वाले। क्या मैं खामोश नहीं बैठने वाला हूं, और हमको डरना नहीं, जद्दोजहद करना है। और बैरिस्टर साहब यहाँ तक नहीं रुके, कानून निकाल दिए और क्या बोल रहे बीजेपी वाले कि हमारी शादी होना स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। खुतबा कौन पढ़ेगा फिर निकाह में, और फिर मेहर कौन देगा दुल्हन को? यानी अब आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से, तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को मेहर मिलेगा। तो फिर ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है, ये मेहर देना दुल्हन को। वहां पर बीजेपी हुकूमत ने ये वो कानून को बंद कर दिया और कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में, उसमें जो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती तो जायदाद का बंटवारा पर्सनल लॉ के तहत नहीं होगा मुसलमानों का। हमसे शरीयत को छीनना चाहते हैं। मेहर तो गायब हो गया, तो मेहर मुअज्जल देना पड़ता। अगर फौरन दे रहे तो दे दो, ये दिए, बाद में दे रहे तो वो भी लिखना पड़ता। गायब हो गया, निकाल दिया बीजेपी ने वहां पर। तो मुस्लिम महिलाओं से बड़ी मोहब्बत मित्रों को, वजीर आजम को, मेरी बहन है, अरे फिर बहन को मेहर नहीं मिलना। आसाम की हुकूमत ने कानून पास किया और आसाम में 51% मुसलमान, 51% मुसलमान, टॉप के 20% गरीबों में आते। और उन्होंने बताया कि मेरे जो विचार हैं उनसे मनुवादियों और मुसलमानों को सबक लेना चाहिए। देखिए, आपकी शरीयत और मेहर, निकाह, सब कुछ ये मनुवाद ख़त्म करने वाले हैं। और मुसलमान भाई कहते हैं कि ओवैसी भाजपा की ए टीम है, बी टीम है, और आप ए टीम बने रहें तो आप तक जो कुछ आज तक पहुंचा है मनुवादियों के द्वारा, वो किसी से छिपा नहीं है। और मनुवादी लोग संविधान को गलत मानते हैं, अंबेडकर साहब को अपना दुश्मन मानते हैं। जबकि बात अंबेडकर की आती है तब मनुवाद अपनी नाक भौं को समेटते हैं। इसी तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए लोग
उन पर अंगुली उठाते हैं, जिनको नमाज तक पढ़ना नहीं आता है, मुसलमान के नाम पर कलंक हैं और ओवैसी साहब की कमी निकालते हैं। इस देश को मनुवाद से जितना खतरा है और शरीयत से उतना ही खतरा है। संविधान को ये दोनों कमज़ोर कर रहे हैं। जिस दिन हमारा संविधान कमज़ोर होगा उस दिन भाइयों ये देश कमज़ोर होगा और ख़तरनाक लोगों के जो मंसूबे हैं उन खतरनाकों की वजह से देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा होगा, एक दूसरे के लोग दुश्मन बनेंगे। भाइयों आगे आप समझदार हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर करें। आपके लाइक व शेयर से, सब्सक्राइब से हमें सच को सच बोलने की ताकत मिलती है। भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद आपको।